आज हम पढ़ेंगे पीआईएल के बारे में। पीआईएल की फुल फॉर्म क्या होती है, पीआईएल क्या है और पीआईएल कब और किस आर्टिकल के तहत आप दायर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीआईएल की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह एक लीगल एक्शन होता है जिसे कोर्ट में पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दायर किया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति समाज के कमजोर या पीड़ित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकता है। It's mean any person can approach the court for the protection of the right of the public even if she or he is not personally affected. जैसे कि हमने समझा, अगर वो अफेक्टेड ना भी है तो भी वह पब्लिक इंटरेस्ट के लिए याचिका दायर कर सकता है। PIL allow the court to protect the rights of people who are poor. PIL allow करती है कोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन राइट्स के लिए जो पुअर पीपल्स के लिए होते हैं। बेसिकली जो पुअर पीपल हैं, पीआईएल का उद्देश्य आज हम समझेंगे। इसके उद्देश्य के बारे में खास तौर पे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीब हैं, अशिक्षित हैं या सामाजिक कमजोरी है, उनमें सामाजिक कमजोरी के कारण स्वयं अदालत नहीं जा सकते। जैसे कि आप और हम सभी समझते हैं कि सामाजिक स्तर सबका बराबर ना होने की वजह से या अशिक्षा होने की वजह से, गरीबी की वजह से सभी अदालत तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उनकी जिनकी पहुंच अदालत तक नहीं है, वह जब अदालत नहीं पहुंच सकते तो उनके बिहाफ पे कोई भी पीआईएल दायर कर सकता है। आगे समझते हैं कि पीआईएल कब फाइल की जाती है और किन सेक्शंस के तहत फाइल की जाती है। PIL can be filed under Article 32 and Article 226. अब ये Article 32 and 226 क्या है? जैसे कि सभी एडवोकेट्स ये बात जानते हैं कि Article 32 and 226 रिट्स होती हैं जो हमें संविधान के द्वारा मिली गई हैं। अगर आपने PIL को फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में तो आपको आर्टिकल 32 के तहत केस फाइल करना होगा ताकि जो फंडामेंटल राइट है जिनको हनन किया जा रहा है, उस हनन को रोका जा सके। और अगर यही याचिका आपने दायर करनी है हाई कोर्ट में तो आपको आर्टिकल 226 के तहत दायर करनी होगी इन द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड अदर लीगल राइट्स। उद्देश्य जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य सिंपल एंड साधारण है। अगर आप अच्छे से इसको समझें तो आप देखेंगे इसका मेन जो उद्देश्य है वो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सेकंड है जस्टिस फॉर पुअर एंड वीकर सेक्शन, यानी कि जो पुअर है, वीकर सेक्शन है, उसको जस्टिस पहुंचाना। नंबर थर्ड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को अगर किसी प्रकार से कोई नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम रिट्स के द्वारा हम याचिका दायर कर सकते हैं। नंबर 4 पे है प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड करप्शन। किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, करप्शन हो रही है, उस करप्शन को रोकने के लिए भी याचिका जो दायर होगी वो पीआईएल के अंडर दायर होगी। नंबर 5 पे है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। इससे सोशल जस्टिस मिलता है। एडवांटेज समझते हैं इसकी क्या क्या एडवांटेज हैं। इजी एक्सेस टू जस्टिस, जस्टिस को पाने का बहुत ही इजी एक्सेस है ये। नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स, इससे पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। नंबर 3 जुडिशियल एक्टिविज्म एंड नंबर 4 हेल्प पुअर एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड पीपल। तो हमने पीआईएल को अच्छे से समझा और समझने के बाद हम कह सकते हैं यह एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स इन इंडिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं किस टॉपिक पे अपनी वीडियो बनाऊं ताकि जो एलएलबी कर रहे स्टूडेंट हैं या एलएलएम कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।